तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू ब्लॉग लेकर। और ब्लॉग शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो आज मैं हो गई रेडी और मैं जा रही हूँ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ। और मैं आज क्यों जा रही हूँ, वहाँ पूजा है। और ये स्पेशल ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमें संकटा माता की कहानी और पूजा विधि जरूर बताइए। तो हमारे यहाँ एमपी में संकटिया बोली जाती है, संकटा माता बोली जाती है। ये 7 सुहागिलें होती है, उनकी पूजा होती है, कथा होती है, कहानी होती है और फलार होता है। तो सारी पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और बोलिए संकटा माता की जय। और मैं पहुंच गई हूँ अपने ठिकाने पर। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। और मैं पहुंच गई हूँ, थोड़ी देर में मैं बस ऊपर पहुंच जाऊंगी। तो ये देखिए मैं पहुंच जा रही हूँ 18वें माले पर। काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और हमारी सोसाइटी में अच्छा है। देखिए हम पहुँच गए हैं, वेलकम। तो ये देखिए आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे। और ये है हमारी सासू माँ, मेरी सिस्टर की सासू माँ है। और ये दीदी ने स्पेशल बोला था पूरा बना लेना, बहुत दिन से मांग रहा है कोई संकटियाओं को बिलोंग, तो तेरे यहाँ का बना था। तो ये देखिए मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी। ये पूजा की तैयारी है सारी। चलो तो यही भगवान का मैं प्रार्थना करती हूँ, चूँकि अब मेरी 4 बहू है तो मुझसे भी तेज है। मेरी ये कहीं भी क्या है वो भी तेज है। अच्छा, इतना तेज है भगवान, जिसके घर गई भगवान आपको दिया। पान का तुम कुछ बनेगा? नहीं कुछ नहीं, पान का नहीं, मैंने पत्ते मंगवा लिए। हाँ नहीं ठीक है। मैंने कहा 2 पत्ते पानी से पूजा वूजा कर लेंगे, चढ़ा लेंगे, है ना। फोटो खींचिए। चाचा लोग यहाँ फोटो नहीं खींचा। अब सबके साथ पूजा में खींच जाएगा ना, यादें रहती है, करना चाहिए। क्यों वो ये तस्वीर से टिकी रहेगी? हाँ टिकी है, डिब्बे से गए ना। डिब्बा भारी है ना? हाँ भारी है भारी है। नहीं भारी है, देखो टिकी रहेगी भैया। चीटी के घर में लुटर पुटर रह जाएंगे, लुटर पुटर खेल रहे हैं। और ये देखिए 7 माता रानी बना दी है मैंने। ये मम्मी ने पहले गौर बना के रखी थी, ये दुर्गा माता है और कलश है। ये दिया चौक पूर लिया था मम्मी ने पहले से, ऐसे ही चौक पूरा जाता है हमारे यहाँ। लगभग सारी तैयारी हो गई है। ये सुहागिलों के देने के लिए रखा है सारा सामान। और जैसे भी पूजा होगी, कहानी होगी, आपके साथ पूरी विधि विधान से बताती जाऊंगी मैं। और आंटी भी आ गए हैं, मिल गए हैं किस्मत से। देखिए बार बार मैं प्रार्थना करती हूँ माता, मुझको कुछ नहीं है, मैं यहाँ ज्ञानी हूँ माता। जो करना है, कहीं टूटी फूटी है उसको भी माफ करना है। सही बात है। तो आंटी भी आ गए हैं। हमारे यहाँ 7 सुहागिलें होती है, कन्या होती है और एक जो खाली हाथ बोलते वो होती है। हेलो छोटी सी क्यूटी पाई है। नाम बताओ अपना। पाखी। मैं आपका नाम पीहू बता रही थी किसी को। ये देखिए साड़ी है, ये पूरा सुहाग का सामान है। और ये 7 लोगों के लिए अलग है, तो मैं बताती जाऊंगी। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो लोग भी नए होते हैं उनके लिए। बैठ सबको हल्का कर मार सब गोरी लगा सबको। ये इनका जो बोतो 7 जगह लगा। श्वेता आंटी पानी दो? नहीं अभी नहीं, अभी व्रत रखना पड़ेगा। कुछ नहीं। सातों को जल्दी लगा। तो आराम से लगा ना।
हल्की सी लगा दीजिए। नहीं बस थोड़ा थोड़ा सबून करना होगा, बस 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 हो गया। 7 जगह लगा दे, बीच बीच में दोनों की जॉइंट है। हाँ हाथ दोनों जॉइंट है, ये दिख रहा है ना, ये जॉइंट है, लगा दे। हाँ 7 जगह लगा दे। बुला लो बेटा, आ रही है, मैं बुला लेंगी। बोलिए तब यही रहती है। हाँ नोएडा में सेक्टर 82। सेक्टर 82। हाँ आ गई, आ गई। असली मम्मी है। आजकल कंफ्यूज होते हैं लोग, सास और मम्मी एक सी हो गई है। पहले सास थोड़ी चुड़ैल टाइप की होती थी। नहीं ऐसा नहीं है। पहले बहू आती थी तो बैठ जाएंगे, लेकिन उठा देना बाद में। इसको कुर्सी पे बैठ जाओ, आप अभी रह दो, बैठ जाओ। रुको, मैं आपके लिए कुर्सी लगा रही हूँ। हाथ में मारना चाहता है। तब कल्चर वैसा ही है। आप सामने बैठो। अब मम्मी सासे फ्रेंडली हो गई, पता नहीं चलता ना सास से कि मम्मी है, तो लोग लड़ाइयाँ भी कम हो गई है। लड़ाइयाँ भी कम हो गई है, इंस्टाग्राम पे चलती है, व्हाट्सएप पे चलती है। पहले इसलिए लड़ाई ज्यादा चलती है, दूरियां हो गई ना, दूरियां हो गई है। जमाना के अनुसार सब कुछ नहीं ठंडी दूरियां हो गई है। अब 7-6 महीने हो गए। कोई दिक्कत नहीं, तो कपड़ा ओढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी चूड़ी लाई होकर चढ़ा सकते हैं। हाँ भी चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे। उनकी चूड़ी भी चढ़ा देंगे। ऐसी कैसे मैं वीडियो से निकाल लूंगी। पैरों के वीडियो ले लें, वीडियो ही बना रही, वीडियो। हाँ क्या सुबह पैर मैं पेपर और मछलियों में दूध लेके निकला है, तो मैं तेरी खीर कैसे बना दूंगी? तो बोले कि अम्मा बहुत आगे बढ़े, आगे एक टूटी सी झोपड़ी रहे मम्मी, और गोरिया बैठी फटे टूटे कपड़ा पहने। बोले अम्मा मेरी खीर बना दो। तो बोली छोटे बच्चे भगवान तो स्वरूप होते, तो उन्होंने मना नहीं किया कि चलो बच्चा है, इसका मन रह जाएगा। बोले क्या बेटा? बोले अम्मा चूल्हा जला लो, बड़ा सा पच्छा रखो, अपने पच्छा बोलते ना, बड़ी सी जो कटी होती है। हाँ बोले बड़ा सा पच्छा रखो, पूरे गाँव में होता है। बोले लल्ला मेरा कुछ है नहीं घर में, तो कहीं मेरा मजाक बनवा रहा है। तो बोले नहीं अम्मा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करोगी तो नहीं बनावा, नहीं तो नहीं मत बनाओ मेरी खीर। मैंने कहा भैया चल ठीक है, तो मुझे क्या भगवान तो मेरे पे रहती है, ऐसा और हंस लेगा और हंस लेगा। तो उन्होंने फिर ना, उन्होंने जैसा वो उन्होंने कहा पालक स्वरूप उन्होंने वैसा ही करते गए। वो उन्हें जैसे ही उन्होंने बड़ा छोला जलाया, कढ़ाई रखी बड़ी, तो जैसे ही चम्मच से दूध डाला तो दूध की धार रुके ही ना बिल्कुल। और जो छोटी के चावल थे, इतने चावल हो गए कि पूरी खीर ऐसी बनी। और गाँव वालों ने सोचा कि अम्मा आज मजाक करके के मूड में है, इसको रोटी नहीं है खाने को, पहनने को कपड़ा नहीं, ऐसी खीर खिलाएगी, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। भाई साहब वो खीर खत्म नहीं हुई, लेकिन पूरा गाँव ने पेट भर के खीर खा ली। अब सब अपने अपने घर चले गए। बोले अम्मा ने तो आज बड़ा कर दिया, भैया कैसे चमत्कार ये हुआ वो हुआ। अब ये रात हुई, गणेश जी बोले कि अम्मा मैं तो सोऊंगा। बोले सो जा बेटा, ये टूटी सी खटिया थी, पटा सा चद्दर बिछा दिया, वो सो गए। जैसे ही सुबह अंधेरे में उठे, बोले अम्मा मैं तो टट्टी जाऊंगा, पौटी जाऊंगा। आप लोग से बोले ना, तो बोले ना मैं टट्टी जाऊंगा। तो बोले नहीं बेटा करके कोने आते मैं झाड़ के फेंक दूंगी बच्चे को। आ जाऊंगी मैं, बच्चा झाड़ के फेंक दूंगी। अब उन्हें जैसे ही करने के लिए बोले बेटा पहुंच, ला बेटा आ जाए। मैं पहुंच दी, अपने पल्लू से पहुंचे और अपना हाथ लगा लिया हो गया। अब वो तो क्या कितना करके चले गए। जैसी अम्मा उठी तो देखा कि मैं झोपड़ी के तो महल बन गए, हीरा मोती जगर मगर ऐसे हुए उनके घर में, और सोना चांदी ऐसे महके और ऐसे हुए। अब भैया सवेरे वो तो चमत्कार हो गया, चमत्कार पूरे गाँव में हल्ला हो गया। सेठानी को पता चला, सेठानी दौड़ी आई। बोले वो लल्ला पहले मेरे आया था, कहाँ है वो, मैं बनाऊंगी उसकी खीर आज। बोले मैं पता नहीं बहन कौन था, जो भी था भगवान था, और जैसा उसी की माया है, वो तो उधर चला गया। अब वो पीछे पीछे दौड़ के भागी, जैसे पीछे दौड़ के भागी, नकल करती जा पीछे दौड़ के भागी। बोले बेटा मैं तेरी खीर बनाऊंगी, चल मैं चल। बोले अम्मा मैंने तो खा ली थी। बोले नहीं आज मैं बनाऊंगी। सेम उन्होंने जैसा वो अम्मा क्या करवाया, सेम उनके भी वैसे ही करा।
अब बोले अम्मा मैं सोऊंगा, खूब बढ़िया मखमल का बिछौना बिछा के उनको सुला दिया। सुबह वही बोले अम्मा मैं टट्टी जाऊंगा। तो बोले बेटा कर ले, सब जगह कर ले, पूरे घर में कर ले। तो उन्होंने जैसे ही करा, अंधेरा हुआ वो चले गए अपने। सवेरे उठी तो बहन की तो झोपड़ी बन गई, पूरे घर में पॉटी पॉटी पॉटी। तो संकटा मैया जैसा करेगा वो वैसे ही भरेगा। इतनी है ना, एक सास बहू रहे, सास बहू रहे तो अब भैया बहू के कुछ नहीं था, मतलब खाली मतलब एक बच्चा नहीं था, पतली दुबली बड़ी बनाई सी बहू रहे। रोज पड़ोसन आती, रोज देख के जाती कि जी तुम्हारी बहू को 2 साल हो गए, कुछ बच्चा बाल बच्चा नहीं हो रहा। बोले मेरे बहू के बाल बच्चा नहीं हो रहा। तो बोली क्या कहते हैं, तो फिर कैसे हो, कुछ करो। तो बोले क्या करें, तो सवेरे उठते से ही झूठे मुँह खा लेती है, पूजा पाठ भी नहीं करती है, तो होगा कहाँ से। तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। बहुत मायके गई सो माँ ने पूछा बेटा सास कुछ खाने को नहीं देती है कि अम्मा इतना बड़ा परिवार है और कहाँ से खाऊं मैं, सबको खिला के पूरा शाम हो जाती है, भूख के मारे मर जाती हूँ। तो माँ ने सिखा दी कि बेटा मेहनत करती कुछ नहीं है, तू तो बना के चुपचाप घर को बताया था, फिर पूरे घर को बताया खा लिया करते, पूरे घर को बताया था कि भाई खाना बन गया खा लो। अब भैया वैसे उन्होंने तो करे सीखा ही अपने मायके से। जैसे होता सबसे पहले दूध आता, दूध पी लेती, लोटा खाना बनता 2 रोटी पहले पेट भर के खा लेती। उसके बाद समय चलता रहा, बहुत अच्छी खासी मोटी हो गई। फिर पड़ोसन आई, अब तो चीजें तुम्हारी भूख कुछ है। अरे बोले कुछ भी नहीं है। तो बोले एक काम करो तुम संकटिया मैया बोल दो, पूजा करो संकटिया मैया, सबकी गोद भरती तुम्हारी भी गोद भरेगी। तो बोले करूँ कैसे, जी तो झूठा बिठारा कर देती है, मैं करूँ कहाँ से। बोले काम करना 8 दिन का गोबर इकट्ठा कर दो, इसको गोबर अपने भेज देना, तो तुम अपनी पूजा कर लेना। उन्होंने कहा वैसे ही, उन्होंने वैसे ही किया। अब भैया वो 8 दिन का गोबर इकट्ठा कर दिया। बहू से कहा बेटा आज मैं 7 स्वागेले करूँगी, संकटिया मैया कर रही हूँ, तू जब तक गोबर खा के आना, जब तक मैं अपनी सहेलियों को स्वागत करूंगी, संकटिया मैया पूजूंगी। तो बोली देखो सास कैसी है, मैं पूजा करके मुझे घर से लगा रही है। अब वो जल्दी बोले कि ना क्या करूँ, तो मैं भूखी मर जाऊंगी आज तक। तो उन्होंने कहा कि जाओ अम्मा आज तुम्हारे में आटा लगा जाऊँ। तो सास बोली आटे में क्या झूठा करेगी, लगा जा। आटा लगू के रख दिया। अब सास ने अपनी संकटिया मैया की पूजा की तैयारी करी और बहू चली कंडा थापने। ऐसा लोना अपने आटे का ब्लाउज में ले दी वो। तो कंडा थापते लगी भूख, बगल में जल रहा था मुर्गा। तो उसने देखा आओ ना देखा ताव देखा, उसने जाके मुर्दे पर बढ़िया से रोटी बना लाई। सामने माता का मंदिर है, घुस गई मंदिर में, बढ़िया दिया जल रहा था, दिया पे से घी चुपड़ा और गुड़ जना कर लगा के पेट भर गया। मैया बोली कि ये परमेश्वरी अच्छी आई है, जैसे मैया ऐसे करो तो मैया की नाक को बलिया ले गई। अब भैया सवेरे बहुत जैसे मंदिर के पट को ले रहे, संकट आने वाला है, विपद आने वाली है, माता ने नाक पे उंगली रख दी है, जो होगा वो होगा। राजा ने घोषणा करवा दी कि जो माता की नाक की उंगली नीचे कर देगा मुझे आधा राजपाट दे दूंगा, आधा राजपाट दे दूंगा। सब आए से ज्ञानी ध्यानी पंडित परमात्मा सब आ गए, लेकिन माता की नाक की उंगली कोई नीचे नहीं कर पाया। बहू बोली कि वही मंदिर है, वही मैया वो देख के करी होगी। तो सास बोली कि मम्मी तुम कहो तो मैं माता की नाक की उंगली नीचे करी हूँ। बोले तू बड़ी सती साबित भी तो करने जाए, पूरा तो चौका भी झूठा बिठाने कर देती, भगवान का भूंगी लगा देती। अरे बोलो तुम नहीं मानोगी, तुम कहो तो मैं तेरी संकटिया मैया की लाज लाती हूँ, तो पागल लगेगी। वो चली मंदिर में जाके लगाया मंदिर का पट और बोली मैं आटा अपने घर से लेके आई, आटा पे अपने खसम को लेके आई, बड़े मुर्दा पे मैंने रोटी से की, कहूँ भक्तों मैंने गुड़ और चना को प्रसाद कर तेका खसम को खाओ। माता हंसी सब मार कर आपकी उंगली नीचे हो गई, जैसी मंदिर का पट खोल दिया। अभी घोषणा हो गई भैया बहू तो बहुत अच्छी है, बहू बहुत अच्छी है, मार भर गया राजपाट मिला, खूब बाल बच्चे हुए, खूब उंगली दिन तले जैसे माता बनी सबके दिन। एक बूढ़ी डुकरिया रहे तो उसे कोई बच्चा नहीं था। वो अपने सूख से भगवान का भजन करती, मंदिर जाती, घर आती, मंदिर जाती, ये तो जीवन चलता रहा। तो हो गई 60-65 साल की। एक दिन मंदिर जा रही है, मंदिर जाते जाते दोनों साड़ आपस में लड़ पड़े, सकरी से गली रहे, सो डर के मारे मंदिर में घुस गई। मंदिर में घुसी सो गणेश जी हंसे गणेश जी, तो मैया के हाथ गोद में फूल गिर पड़ा। घर आई वो फूल लेके आज तो गणेश जी ने फूल दो 60 साल की रहे तो दिमाग में वैसे ही। हाँ सो घर आके मैंने गर्म ठहर गया, बढ़िया 9 महीना पीछे बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ 9 महीने बाद। अब 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ। सुबह बोली कि मैं तो मोड़ा आएगा, मैं तो संकटिया परमेश्वरी करेंगी और भय की करेंगी, ब्याह भी करेंगे, अपने दोनों होती है भय ब्याह की। तो उन्हें खूब संकटिया करी, बच्चा हो गया बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बुढ़ापे की संतान रहे, बढ़िया को लाड़ प्यार में पाले घी भी डालती जाना सोना क्या कहते हैं बीच में मतलब ज्यादा हो जाती है। फिर वो ना क्या कहते हैं, अब भैया बहू शादी के दिन आए तो बहू आ गई घर में। बहू खूब सास की सेवा करती, लड़के ने कहा कि मुझे खाना मत देना, कुछ मत करना, मेरी माँ को दुख मत देना, बुढ़ापे की संतान है। अब भैया जब भी बहू थाली परस के लाती जैसी देती वैसी डुकरिया कहती कि ना मैं मंदिर जाती, न गणेश जी लड़ते, न गणेश जी हंसते, न फूल गिरतो, न मोड़ा हो तो, न बहू आती, न मैं ताती ताती खाती। वो उसका ये दोहा उसका हो गया, अपना भोग लगाती और ये इतना करती है। एक दिन पड़ोसन आई आग लगाने, तो तुम भी सास की सेवा करती, फिर भी मेरी सास बढ़ाती है, ऐसी मेरी सास हो तो आग लगा के मारती।
तो दिमाग फिर गया, तो बात तो सही है, मुझे 2 साल हो गए, लेकिन जब सास ऐसी बड़बड़ाती रहती है, अब उसे तो समझ में आना, वो मन में बोलती। तो अपने लड़के से बोली कि आज मैं तुम्हें अम्मा को ना रोटी दूंगी ना पानी दूंगी, बहुत हो गया, और मैं नहीं इनको कुछ भी नहीं। तो बोले क्या हो गया? बोले छुप के सुन लो, तुम्हारी अम्मा बहुत बड़बड़ाती है। अब बोले वो उन्हें जैसे करा अपना कि न मंदिर जाती, न साड़ लड़ते, न गणेश जी हंसते, न फूल बेतो, न मोड़ा हो तो, न बहू आती, न मैं ताती खाती। मोड़ा बोले कि तो अपनी कहानी कह रही है, तो अपनी गणेश जी की कहानी कह रही है, इसमें तुझे नहीं कुछ पता बोला बोल रही, बहू की बुद्धि घूमी कि बोले बात तो सही कह रही है। तो बुढ़ापे की संतान थी, खूब सास बहू का मन रहा, संकटिया मैया उनकी फ्री, सबकी फ्री चौथी अभी चौथी दो पड़ोसन रहे, चौथी है, हाँ ये चौथी है। 2 पड़ोसन रहे, एक के सास में, एक के सास में। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो सास से पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है मम्मी क्या बना लो, तो हार में मम्मी क्या बना लो, सास बहु महावर लगा रही, चोटी कर रही बैठ, तो जिसके सास हुई तो झाके देखती कितने रंगे चल रहे हैं, कितनी खुश रखती सास को, कैसे रखती, मेरे तो सास नहीं। तो अपने पति से बोली कि मैं आज ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, मुझे तुम सास लेके आओ। बोले पति से इसको सास में कहाँ से लेके आऊंगी, ये तो बचपन भी खत्म हो गई। नहीं अब तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, फिर कुछ सास लेके आओ। बोले नहीं मुझे लग रहा है पागल हो गई, चलो इसको भी बहला देता हूँ। बढ़िया इतनी बड़ी लकड़ी की पुतरिया बनवा लाए, मुँह पैर हाथ सब बनवा के लाए। बोले ये तेरी सास है आज से। बोले सास है, तो उसको साड़ी पहनाती थी, मेहंदी बावर करके कुर्सी पे बैठा लिया। जैसे सुबह होता मम्मी क्या बना लूँ, बनाना अपने मन का था पर पूछना था, मम्मी महावर लगा दूँ, मम्मी रोटी बन रही है आ जाओ खा लो, सब वही करती जो सास के साथ करती थी। तो पति को अब ऐसी रम गई फिर सास में कि जब पति आता शाम को तो ना पानी पूछती, ना चाय पूछती, ना खाना। फिर पति आया, बोले क्या बना लूँ, क्या बनाया है, बनाया अपने हाड़ बता, मम्मी ने बता रहा था भाई वो तो टाइम ही ना मिला बात करते करते। पति बोले पक्का पागल हो गई है, तो अब क्या करूँगा मैं, उसकी छुट्टियाँ पड़ी, आपको घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। बोले अब कहाँ जाऊँगी, मेरा मायका तो दूर है। बोले मंदिर के माता का मंदिर और फिर पीपल का पेड़, चढ़ गई वो तो ऊपर, रात तो काटनी है भैया, चोर चक्के हाथ घूम रहे होंगे। रात को ऐसी छाती पे सांस करी, आग लग गई, जैसी आंख लगी सो सांस बन गई, ऐसे कूद के नीचे गिर पड़ी। जैसे नीचे गिरी से चोर अपने बंटवारा कर रहे थे सोने चांदी का, वहीं पे गिरी सो चोर अच्छी मोटी कहाँ से जैसे गिरी सो भागे भागो करके भागे सारे। अब उतरी हाँ सांस का नहीं, सांस के बीच उतरी, बोली अरे आज तो अम्मा तुमने सोना चांदी दे दो बेटा, अपने घर आ गई। बोलो खोलो, बोले कि हमने अम्मा ने सोना चांदी दे दिया। पति को तो क्या मतलब था, पागल है तो क्या सोना चांदी लेके आई है, दिन फिर गए उनके तो। अरे ऐसे दिन फिरे कि खूब सोना चांदी गजब का था। पड़ोसन ने बोली कि चाहे लकड़ी की सास की सेवा कर रही है तो इतना धन दे दिया, मैं जो सजीवा को पूछ रही हूँ तो 1 रुपया नहीं दिया उसने मुझे आज, और अपनी सास को घर से निकाल दिया। बोले निकलो इस घर से, निकलो इस घर से। अब निकाल दिया भैया से। वो बोली जीजी तुम्हारी सास कहाँ थी, लाई में हूँ सास बनवाओगे ऐसी, बता दिया उन्होंने भैया। अपने पति से बोली कि मेरे को भी तुम ऐसी सास बनवा के लाओ, जैसी बगल वाली क्या। तो बोला जिया दिखे तो तूने कोरा नहीं दे मरे बनाएगी तू चौरा है, जो जिया दिखाते हैं, हाँ जो जिंदा थी इसको तू पूछ नहीं रही तो उसका क्या करे। बोले नहीं तो मुझे बनवा के लाओ। अब भैया वो तो संकटिया मैया की कृपा चली। बोले तुम एक काम करना, मैं तुम्हें खाना नहीं बनाऊंगी, सीख आई थी वहाँ से, और तुम मुझे घर से निकाल देना। और वो पीपल के पेड़ पे जाके वो भी बैठ गई। अब चोर आए, चोरी करके फिर बंटवारा, पैसी गुड़िया उतरिया फिर गिरी नीचे। चोर बोले ये तो पक्का कोई ऊपर बैठा है पेड़ पे, बार बार ऐसा कर रहा है। उन्होंने देखा, उसको देखा, उसके नाक कान काट के वो छोड़ दिया। सोना चांदी का तो घर आई रोती रोती। बोले तो वो उसको पति ने भी निकाल दिया, निकल इस घर से, जब तुझे जिंदा आदमी को तो पूछ नहीं रही, तेरी भाव गलत है, तेरी सेवा गलत है। तो जैसे भगवान जोड़ी बनाई सास बहू की, सबकी बना, सही बात है। पाँच की एक सेठ जी में कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तो 2 को तो सेठ जी खूब भर भर के देते थे, और जो सबसे छोटी थी वो गरीब को ब्याह दी, उसको कुछ मनी नहीं लौटा था अंदर से, कुछ देना वाला लेना मायके से नहीं गई। और सब अपने अपने गाड़ी घोड़ा मर्सिडीज से आएंगे, वो साइकिल से आते थे। तो बड़ा दुख, माँ को बड़ा दुख होता था कि ऐसे कौन से कर्म करे ना सेठ जी का मन होए ना जो करे। अब वो बोली कि मैं गई अपनी बिटिया को लेके मंदिर में, तो बोले महाराज जी एक बात बताओ कि ऐसे ऐसे करके मेरे सेठ जी 2-3 उड़ी की लड़कियां हैं, जिसको बिल्कुल मन नहीं होता। तो वो बोले कि एक काम करो, पिछले जन्म में 3 बहनें थी, छोटी वाली ने इन दोनों खा कर खाया है, इसीलिए सेठ जी अपना इस समय चुका रही है। बोले क्या करो, बोले संकटिया मैया का पूजा करो, व्रत करो, उनका करो, सेठ जी की बुद्धि ठीक हो जाएगी। घर आए माँ बेटी, संकटिया का वो पालना किया, तो संकटिया में सुहागिन करी, जैसे सुहागिन करी। और जब लड़कियां जाने लगी तो सेठ जी बोले जी भी मेरी बेटी है, जी तो और गरीब है, जी भी मेरी, मैं तो गलत करा करते साल से। तो उन्होंने अपनी 3 लड़कियों को बराबर से देना लेना किया और खूब भर भर के दिया। तो संकटिया मैया उनकी रखी, कैसे सती सबकी रखी। अभी घोड़ा जिठानी है, जिठानी के नहीं उसमें सुनाते हो एक बुढ़ी की बड़ी आती है, एक बुढ़ी की बड़ी। आपको आती बात सुनाओ। नहीं तू सुना, मैं कह रही हूँ यहाँ मेरा।
एक बूढ़ी रुकरिया रहे, बूढ़ी रुकरिया रहे, सब बाकी बाल बच्चे मेरे पड़ोस में पूजा अर्चा होती थी, सब जगह जाती, पर मुझसे जाने का मन ही नहीं करता था सब जगह, मैं नहीं जाती थी। मेरे बच्चे भी इनके तो बच्चे बाल बच्चे मेरी पूजा कर रहे हैं, वो भी जाती गई। एक बार बगल में बोलते कि मैं स्वागत हो रही थी, सो बोले दीदी आ जाइए तो कौन होता है। अरे बोले मैं बाल बच्चे ना मैं कौन की भी पूजा करूँ, बोले आ जाना। तो वही पूजा करने गई, सब पूजा करने से पूजा वूजा सब हो गई, आरती करी, आरती करते हुए घी गिर पड़ा मुझे हाथ पे, घी गिर पड़ा, सबके वो फकोला पड़ा, फकोला हो गया। सो फकोला होके तो जैसे फकोला दिन ब दिन बढ़ता जाए ऐसा बड़ा हो गया, उसमें से मेढक एकदम फूटा सा मेढक निकल पड़ा, फकोले में से मेढक निकल पड़ा। अब भैया वो उन्हें लगा कि मेरे अंश से तो बच्चा है मेरा, सो मेढक को दूध देती, खाने को देती, खूब मेढक को बड़ा सा हो गया, बोलता था वो मेढक। अब भैया जैसे जैसे समय निकलने लगा, राजा के रानी का राजकुमारी का स्वयंवर कर रहे थे, स्वयंवर कर रहे थे, सो सब बोले, सब जा रहे थे, पूरा गाँव जा रहा था लड़के। सो अब मेढक बोला अम्मा मैं भी जाऊँगा स्वयंवर में। अरे बोला बेटा तू तो पैरों के नीचे कुचल जाएगा, कहाँ जाएगा तू? बोले नहीं अम्मा मैं तो जाऊँगा। वो भी चला गया पीछे पीछे कूदता कूदता। राजकुमारी का स्वयंवर हुए, जैसे राजकुमारी का स्वयंवर हुए, राजकुमारी दाएं देखे बाएं देखे आके कुर्सी पे बैठा बैठा उसको गले में माला डाल दी। सो भैया सब लोग बोले अरे राजकुमारी भूल गई, राजकुमारी भूल गई। फिर दोबारा दो बार करवाओ, दोबारा फिर करवाए, फिर राजकुमारी ने वही पर माला डाल दी। अब भैया बोले दरवाजा हो गया, वो तीसरी बार करो, राजकुमारी तो भूल रही है। तीसरी बार आके मैडम को वहाँ से भगा दिया, धुएं पे जाके बैठ गया। राजकुमारी घूम घाम के सब जगह नहीं, वो घूरे पे जाके मैडम को बरमाला डाल। अब राजा ने बोला, पंडित जी बोले 3 बार हो गया, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैडम के इनके पतिदेव इनको विदा करो। भैया खूब हाथी घोड़े पाल की और सब जगह मैडम को बिठा के और सब पूरा गाँव चिल्ला, अम्मा तेरा मैडम बहू ले आया, बहू ले आया। अम्मा कही कैसे पागल है, इसको कैसे राजकुमारी भी आती। अम्मा के तरफ टोकते लगे, संकटिया सुहागिन मैया अब क्या करूँगी। तो बोले कि ना क्या कहते हैं, कुछ नहीं भैया, अब जैसे घर आए मेरे बहू ले ली, अब सुहागरात होगी तो भाई सुहागरात तो मनाई जाएगी, पूरा देख चला हुआ मैडम बिठा दिया। अब अम्मा बड़ी सोच में पड़ गई, ये भगवान राजकुमारी की बड़ी किस्मत फूटी। जैसी आधी रात हुई तो मैडम में से वो सुंदर से राजकुमार बन गए, सुंदर से राजकुमार बन गए। तो राजकुमारी तो खुश, अब खुश है, बढ़िया अच्छे से खूब प्रेम से खूब रहने लगी। लेकिन सास सूख सूख के पतली हुई जाए, कैसे जब मैडम के साथ कैसे सोती होगी, कैसे सब कुछ होता होगा। अब भैया इतना ना वो बहू राजकुमारी जो बहू थी वो जुआ देख रही थी सास। बोले अम्मा तुम दिनों दिन मैं इतना सेवा करती हूँ, सूखती जा रही, क्या बात है। बोले बहू बड़ी चिंता है तेरी, कैसे तेरी जिंदगी कटेगी, तो दूसरी शादी। अम्मा कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे लल्ला तो ऐसे सुंदर राजकुमार है। तो बोली अम्मा कह नहीं अम्मा, बोले नहीं राजकुमार का चोला बदल जाता है। जैसे बोले आज चोला बदले तो तुम मुझे बता रहे हो, आज तो मुझे बताता है जैसे चोला बदले। जैसे मैं चोला बदला सोरे बाहों में आके राजकुमारी ने झट अम्मा को खटखट कर दी, आई तो उनका जो चोला था पकड़ के आग में डाल दिया। वो सुंदर से राजकुमार है। उन्होंने कहा अम्मा मुझे श्राप था संकटिया मैया का, श्राप था मुझे, और श्राप से मेरी मुक्ति मिली। तो संकटा मैया उनकी फ्री एक सास बहू है, सास बहू है। सो गरीबी के दिन है, कुछ खाने को नहीं पीने को नहीं। सो बोली कि ना बेटा तुम माँ बोली अपनी बेटे से बेटा तुम परदेश में चले जाओ, परदेश में चले जाओ, परदेश में चले जाओ। इसको भी साइड से रखूँ क्या, परदेश को चले जाओ, देश छोड़ी परदेश भी बराबर। अब भैया बोले चले, वो परदेश को चले गए, सास वो दोनों रहे। सो पहले चूल्हे की आग नहीं बुझती थी, चूल्हे की आग नहीं बुझती थी। सो सास बोल गई बहू से कि बेटा चूल्हे की आग मत बुझ देना, बेटा परदेश को है। अब भैया वो बोले एक दिन बहू अपने में बस चूल्हे की आग बुझ गई। फिर अम्मा आएंगी तो गुस्सा करेंगी, एक काम करती हूँ पड़ोसन कैसे मांग लाती हूँ। वो पड़ोसन ने चूल्हे की आग मांगने गई। जब वो चूल्हे की आग मांगने गई तो पहले तो पड़ोसन नहा रही, फिर पड़ोसन पूजा कर रही। तो फिर तीसरी बार जब वो लौटे कि कैसे कैसे आदमी है, समय का खेल है, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कोई हमें आग भी नहीं दे रहा। अब भैया पड़ोसन की पूजा पाठ सब हो गया, पड़ोसन आई, बोले जीजी तुम आई थी घर पे, मैं संकटिया सुहागिन कर रही थी मैया, इसीलिए बोलते नहीं है इसमें, बोलते नहीं है इसलिए मैं बोली नहीं, पहले नहा रही थी। बोले कैसे करते हैं, मैं भी बता दूँ, हमारे पति बहुत दिन के परदेश गए हैं। तो बोले ऐसे ऐसे करके इसका पालना होता है, संकटिया सुहागिन करते हैं, 7 जने खिलाते हैं, पूरा प्रसाद होता है, बोलते नहीं है। सास आई तो सास से बहू बोली कि अम्मा ये परदेश बहुत दिन के गए हैं, अपन भी कर लें। तो सास बोली हाँ कर लो बेटा, कैसे करते हैं उनसे पूछ रहे हो। उनने भी भैया से संकट में सुहागिन करी, खूब पालना हो रहा, प्रसाद वरसाद खाया जा रहा। तो बच्चे चिल्ला लगे दादा आ गया, दादा आ गया। अब जैसे ही उनने बहू ने सुनी कि दादा आए, बहुत दिनों बाद आए हैं, माल पानी तो लाए होंगे। बहू ने सोचा यार अम्मा को सब दे देंगे। अब बहू ने एक कोरा इधर फेंका, एक कोरा उधर फेंका, फेंक फाक के और पति के सामने जाके खड़ी हो गई। अब संकटिया भैया ने मुझे बुद्धि दृष्टि कर दी, बोले तू मेरे से सामने से हट जा, तू मुझे बिल्कुल नहीं सुना रही। कोने में जाके खड़ी हो गई। कोने ने कहा 1 वजन रख दो, 2 हटा लो, पर 13 वजन नहीं झेल रहा मुझसे। अब घूरे पे जाके बैठ गई, घूरे पे भी बोला एक घूरा डाल दो, 2 उठा लो, पर तू नहीं झेल रही मुझसे। अब बोले मेरे लिए कहीं जगह नहीं है, जाके कुआ में बोल दो। कुआ बोला 1 बाल्टी खींचो, 1 बाल्टी ले लो, पर तू नहीं चल रही मुझसे, तुझे भी नहीं लूंगा मैं। अब तो बोले कुआ भी मौत भी नहीं है मुझे। उसी समय राजा नल शिकार खेलने लौटे गए।
तो शिकार के लिए लौटे तो उन्होंने प्यास लगी, सो जैसे उन्होंने लेज बाल्टी डाली, रस्सी से लटक गई वो। बोले कौन है, भूते के प्यार ना भूते प्यार हूँ भैया, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, मुझे ऊपर खींच ले, कोई नहीं दुनिया। अब जैसे राजा रानी दमयंती ने देखा कि राजा कल किसी को लेके आ रहे हैं, भूख ला लिया उनको, भवन जाके बैठ गई। बोले परेशान मत हो, ये तुम्हारी बहन है, आज से ये धर्म की बहन है, तो धर्मा बहन है ये। वो सदा उन्होंने पूछा काय पे बैठोगी, बोले मैं सदा वक्त बांटूंगी, तुम्हारा सदा वक्त बांटती है। जैसे सवेरे होता लोग लेने आते तो वो सदा वक्त बांटती, समय निकलता रहा। एक दिन बेहतरानी थोड़ी देर से आई, पूरे आज तुम देर से कैसे आई? अरे बोले वो गला छुआने वाली आ गई थी, सो वो पूजा पाठ की तैयारी, तो गला छुआने वाली आ गई। अब भैया बोले सो कैसे क्या करें, तो बोले कैसे होता हमें भी बताओ। उन्होंने सब पूरा पालन उनको बता दिया। तब उनको बुद्धि खुली कि हम संकटिया तो हमने भी करी थी, शायद अच्छी नहीं हुई थी, तब उन्होंने करी थी, हमसे कुछ गलती हो गई, अब हम भी अच्छे से करेंगे। सो रानी से बोली कि भाभी हम संकटिया मैया करेंगे तो हमारे प्रसाद खा लोगे? भौजाई बोली कि रबड़ी से और जलेबी से तो मेरा मुँह छिल जाता है, तुम्हारा खराब बोला कैसे खाऊंगे, कैसे खाऊंगे? भाभी ने मना कर दिया। अब भैया उन्होंने संकटिया सुहागिन करी, इधर इधर उनके पति की बुद्धि ठीक हो गई कि मरी की जिंदा कहाँ है, ढूंढ दो आओ, बहुत दिन हो गए, साल बीत गए। पति ढूंढते ढूंढते राजा के नगर में आई थी, सदा वक्त बांट रही थी। अपने पति को तो चाहे कैसा भी रूप औरत पहचान ही लेती, बड़ी बड़ी डांट के वो देख के उनको मुस्कुराई, वो उनको देख के मुस्कुराई। भाभी बोली राजा से कि आज तो तुम्हारी छलाल पना दिख रही है, तुम्हारी बहन आदमियों को देख के मुस्कुरा रही है। तो उनसे पूछा, भैया बोले नहीं भाभी जो हमारे पति देव है, ऐसे ऐसे करके हमसे कुछ भूल हो गई थी तो घर से निकाल दिया था, आपसे आए सब में इनको पहचान है और चाय भी। तो राजा बोले बहन से बिल्कुल बहन जाओ, तुम्हें खूब अच्छे विदा करेंगे। राजा ने बहन की खूब बढ़िया विदा करी, हाथी घोड़ा पालकी सोने हीरे जवाहरात, और जाने लगी। तो भाभी बोली कि कैसी तुम्हारी बहन है, जब इन पे विपदा पड़ी तो हमने इनको कैसे रखा, पीछे पलट के तक नहीं देख रही थी। वो तो समझ गई थी, बहन तो समझ गई। तो तुमने पलट के देखा, बोले भाभी हम पे पड़ी तो हम तुम्हारे यहाँ चले गए, तुम पे पड़े तो तुम हमारे यहाँ चली गई। समझ गई थी वो। उनने पीठ फेरी और राजपाट सब खत्म, हटे टूटे कपड़ों में आ गए राजा, सब खत्म उनका हो गया। अब वो भाभी बोली कि तुम्हारी बहन ने तो बहुत बुरा श्राप दे के गई है, हमारी क्या हालत हो गई, ऐसी कैसी बहन थी? तो बोली तुम्हारी बहन कह के गई थी कि हम पे पड़ा, तो फिर चलो चलो भाई बहन क्या चलते हैं, चले भैया खबर करवाई बहन को। अब उन्होंने तो अपने मायके मायके जगह हम तो रानी दमयंती का रुके थे इतने साल से, और भाई भैया बोले जैसे रंगने चलने किसी की, अब कैसे बताती, तो समझ तो सब रही थी। तो बोले कैसे आए, बोले फटे टूटे कपड़ा है, गधा घोड़ा चले आए। तो उन्होंने कहा कुम्हार का चाट है, वही ने रोक दो, मैं वही उनसे मिल आऊंगी। और उनको 56 प्रकार के भोजन उनको बढ़िया थाली में लगवा के पहुंचाए उनको वहाँ। अब भाभी बोली ढक्के आए भाभी, और हीरे जवाहरात खाने की जगह हीरे जवाहरात पहुंचाए बहन ने। भाभी बोली कि तुम्हारी बहन आई तो हमने कैसे आओ भगत करा, हमें कुम्हार का चाट दे दिया, थोड़ा अब नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से चले। सब छोड़ के भाई जो थाली आई तुमको ऐसी छोड़ दिया, तो चले आगे चले। तो रानी बोली कि राजा भूख लग रही है, बोले खेतों में चना खड़े तोड़ लें, चना जैसे चमा से लोहे की बन जाए। तालाब पे गए तो मछलियाँ जैसे मछली पकड़े, मछली उचक उचक जाए, फिर चली जाए। आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, बोले राजा बोले हमारे दोस्त रहते हैं यहाँ पे, हम अपने दोस्त क्या जाएंगे, ये अभी है। बोले दोस्त क्या जाएंगे, तो बोले दोस्त को खबर करवाई। दोस्त ने खूब बैठाया उनको, जैसे इनको बिठाया दोस्त ने, वहाँ पे चौबारे पे मोर लगी थी, रानी का कुटी हार लटका था उसी पे। तो राजा नल थे वो देखे तो मोर हार निकल गई। अब रानी बोली कि मेरा हार यही टगा तो तुम्हारे दोस्त ने लिया है, इसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। राजा ने भी बोला बात तो सही है, जेल के अलावा कोई आए नहीं है। उन्होंने उनको जेल में डलवा दिया। अब वो जेल में चले गए, जेल में अपने दिमाग रोते रहे, सोचते रहे क्या गलती हुई। बहुत दिन फिर वहाँ जमादार में लेट आई, बोले आज तुम जमादार में लेट कैसे आई? भाई बोले गैया बछड़ा तले बिहारी से बड़ा छुआई भाई नहीं, संकटिया सुहागिन कर रही है। अब रानी को याद है कि हमें नंद ने भी कही थी, कुछ तो दम है इनमें सुहागिनों में, हम भी करेंगे। तो बोले हमारा भी गला चलवानी, हमें राजा को कह दिया हमें कछु नहीं चाहिए, प्रसाद के लिए चलिए पूजा करेंगे, कर लेते तो पूजा करो। जैसे इन्होंने पूजा करी, राजा को सपना आया कि रानी हार वही टंगा हुआ है, तो वो राजा नल और रानी दमयंती उन्हें छोड़ दो वरना राजपाट खत्म हो जाएगा। राजा एकदम चौंक के उठे, वहाँ जाके देखा तो उनको लेके आए, और रानी का हार रानी को मिल गया, उनके खूब बढ़िया वस्त्र सब बढ़िया हो गए उनके। अब रानी चली, बोले तुम्हारी बहन ने कैसे आ गए, आज हमारे बिना फिर अब तो बहन क्या जाएंगे। अब बहन क्या चले, बहन की भैया तुम्हारे भैया भाभी है। बोले कैसे बेसन आए, बोले हाथी घोड़ा पाल किया, हीरा जवाहरात गड्ढे आए। बोले क्या पहले में, बोले नहीं हम कुमार के चाट पे ही जाएंगे, नंदवाई आई। तो बोले क्या तुम आई क्या नहीं, तो तुमने हमें कुमार का चाट दिया हमारे दिन फिर। बोले नहीं भाभी, संकटिया की तुमने अपमान करा था तो तुम्हारे दिन थे, आज भी थाल वही रखे, देखो तुम्हें हीरा जवाहरात पहुंचाई थी हमने अपने भैया। तो संकटिया मैया उनकी फ्री जैसे सबकी कृपा, बोले संकटिया मैया की संभाल के नहीं रखा जाता। संकट
मैया ओम जय जय संकटा मैया। माथे मैया के सिंदूर सोए, माथे मैया के सिंदूर सोए। बेला की छवि न्यारी ओम जय जय संकट महारानी, ओम जय जय संकट महारानी। कान मैया के कुंडल सोहे, कान मैया के कुंडल सोहे। झुमकन की छवि न्यारी ओम जय जय संकटा मैया, ओम जय जय संकटा मैया। गले मैया के हरवा सोहे, गले मैया के हरवा सोहे। बेंडन की छवि न्यारी ओम जय जय संकटा मैया, ओम जय जय संकटा मैया। हाथ मैया के चूड़ी सोहे, हाथ मैया के चूड़ी सोहे। मेहंदी की छवि न्यारी ओम जय जय संकटा मैया, ओम जय जय संकटा मैया। कमर मैया के तगड़ी सोहे, कमर मैया के तगड़ी सोहे। गुच्छन की छवि न्यारी ओम जय जय संकटा मैया, ओम जय जय संकटा मैया। पैर मैया के पछुआ सोहे, पैर मैया के पाया सोहे। मावर की छवि न्यारी ओम जय जय संकटा मैया, ओम जय जय संकटा मैया। रंग मैया के साड़ी सोहे, रंग मैया के साड़ी सोहे। चुनरी की छवि न्यारी ओम जय जय संकटा मैया, ओम जय जय संकटा मैया। संग मैया के लांगुर सोहे, संग मैया के लांगुर सोहे। भक्तन की छवि न्यारी ओम जय जय संकटा मैया, ओम जय जय संकटा मैया। बोलो संकटा मैया की जय, बोले दुर्गे मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय, गौर मैया की जय। हर हर महादेव। कपूर है ना, कपूर डाल दे। रखी रहने दो, रखी रहने दो। हाँ रखी, हाँ वो तो साइड में जगह है ना, साइड में है जगह, निकल जाएंगे। खोली दो इसको तो आप, खुला रहने दो बस, ठीक है लगा दे। ये पेपर एक तरफ कर दो, लगा दे, वो लगा दे। हाँ ऊपर लगा दे पहले, जैसे अपन साजे के लगाए थे ना, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा। इतना देख प्रतिभा, कितनू सा सातों पे, हाँ 7 बार, किसी में से भी ले ले, 7 बार लगाना है। एक में से ले ले, एक में से ले ले, एक में से ले ले, और 7 में से लेना, 7 में से ले ले। हाँ पहले ऊपर 7 जगह लगा दे, माता रानी का, गणेश जी का, सबको लगा दे। अभी लगवा देना। ये रख दे बस, ठीक है ऐसे रख दे बस। 7 बार लगा दे, 7 जगह जैसे अपने बिंदी लगाई थी ना वैसे लगा दे। मिस्त्री आना बेटा इधर। चालू
पूजा में 3, 4, 5 चल रहे 3, 5, 3, 5, 7 और तो भी लगाते हैं, 3 लगाए 5 या 7 चेक बस निकल जाएंगे ठेला लगो ठेला लगो संकटियन को मेला नहीं फूल हाथ में कर ले कुछ नहीं, मैं साथ होगा तो पटेगा जिसको चुना चुन सकता पटे जाए ना। मेला लगो ठेला लगो संकटियन को मेला मेला लगो ठेला लगो संकटियन को मेला चलो जान जाड़ी दादी जलेबी दूधा के लाडू दादी जलेबी दूधा के लाडू खावे गुरु और चेला लगो संकटियन को मेला खावे गुरु और चेला लगो संकटियन को मेला जंगल में जाड़ी गंगा जल पानी जंगल जाड़ी गंगा जल पानी पीवे गुरु और चेला लगो संकटियन को मेला मेला लगो ठेला लगो संकटियन को मेला मेला चमेली के लौंगा इलायची के बीड़ा लगाए लौंगा इलायची के बीड़ा लगाए खावे गुरु और चेला लगो संकटियन को मेला मेला लगो ठेला लगो संकटियन को मेला चंपा चमेली की सेज सजाई चंपा चमेली की सेज सजाई सोवे गुरु और चेला लगो संकटियन को मेला मेला लगो ठेला लगो संकटियन को मेला 12,000 की मोटर मंगाई 12,000 की मोटर मंगाई घूमे गुरु और चेला लगो संकटियन का मेला मेला लगो ठेला लगो संकटियन का मेला लोग संकटाओं में क्या कीजिए हाँ हाँ सब खोल दे अरे ये पर्दा खींचना ये पर्दा जो लुगा बड़ा बड़ा को खोल दिया आप लोग भी ले लो सुन खोल ये पर्दा उस तरफ से नहीं तो खोल दो पर्दा आंटी भी लेके जा सब लगा जो मम्मी अभी इधर से आधी कटोरी भी लगेगी ना हाँ कटोरी भी 8 नहीं नहीं कटोरी 8 नहीं लगेंगी। अच्छा जितनी रखी है सब लगेगी हाँ बस 7 प्लेटों में 8 पेड़ा रखने हैं।
उनको कन्या को और इनको 5-5 दोबारा दे देना। हाँ 5-5 रखना दादी को और 5-5 कन्या को 5, पर अगर चाहे तो दोबारा ले लेना। हाँ दोबारा एक बार राउंड लगा देना। हाँ दोबारा राउंड। चिरा इधर। किस पे? और ये मेरा प्रसाद, ये मेहनती महिलाएं कर रही हैं काम। सब लोग कहते हैं ना दिल्ली में मुंबई में काम नहीं करती, देखो कितनी मेहनती महिलाएं काम कर रही हैं। बहुत मेहनती है। सुबह से उठ के भूखे रहना प्रसाद के लिए बहुत बड़ी बात है। और जब किटी में जाना होता तो और जल्दी कर लेते हैं। किटी में हम लोग नहीं है। अच्छा क्यों भाई? कोई नहीं, हम लोग थोड़ी शरीफ करते हैं। अच्छा ज्यादा शरीफ हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, किटी वाली सारी बदमाश नहीं होती। अभियान लो यही धोएगी, पहले दे दें तो सब पकड़ लो अपना अपना प्रसाद। राम जी बोलो सखी सब ईशानी को बुला के तुम क्यों आ जाती हो? राम जी कितने बच्चे? 2। 21 साल का है और ओ भाई लगती नहीं है ना। 21 साल तो बहुत हो गया। 4-5 साल बहुत कॉम्प्लेक्स में आ गया। अरे यार क्या हुआ इतना? बीमार हूँ मैं बहुत। स्माइल है मम्मी? कोई भी बोलिए कि एक दीदी गुस्सा करेगी, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है। बहुत प्यारी बहुत प्यारी। मैया मन इच्छा पूर्ण करियो, तेरे दो कर जोरो हाथ संकटिया मैया मन इच्छा पूर्ण करियो। मैया इच्छा मोए बागन की, मैया एक इच्छा मोए बागन की, और फूल रही फूलबार संकटिया मैया मन इच्छा पूर्ण करियो। मैया एक इच्छा मोए तालन की, मैया एक इच्छा मोए तालन की, और ये पार बनाए संकटिया मैया मन इच्छा पूर्ण करियो। त्यारे दो कर जोरो हाथ संकटिया मैया मन इच्छा पूर्ण करियो। मैया एक इच्छा मोहे करने की
मैया एक इच्छा मोए और पढ़न गए छठ सार या मन इच्छा पूर्ण करियो मैया एक इच्छा मोए बेटिया देखी मैया एक इच्छा मोए बेटी लिखी। 5 बजे के टाइम पे जैसे ये मिट्टी है इनको तो गमले में लगा देना, ठीक है। इन पे जो मैंने ये सब बनाई है ना जल्दी से पानी लेना, पानी में धो लेना सब, ठीक है। और ये जो आटा वाटा जितना पड़ा है ना सब, और ये जैसे तुम्हारे सिराने की जगह नहीं है कहीं ठंडा करने की, तो आप घर के गमलों में डाल दो सारा, ठीक है ना। सब कहीं मतलब फेंकना मत कुछ भी। और जो अपने जो हाथ धोए थे वो किसी गमले में डाल देना पानी, ठीक है। तो सारा मतलब पूरा समेट के धो के पूरा पानी एक जगह इकट्ठा करके गमलों में डाल देना, ठीक है ना। 4-5 बजे के टाइम है ना। और ये फूल तो सब अपने समेट लेना, जो तोड़ अपने पेड़ों में डाल दो, ये तो इकट्ठे करके रख दो, सूख जाए तो अपने पेड़ों में खाद बन जाता है घर में ही। ठंडे करने की जगह हो तो ठंडे करवा, अब यहाँ ठंडे करने की जगह कहाँ मिलती है? नहीं मिलती, इसीलिए तो उनको एक जगह रख देना, सूख जाए। गमले सबसे अच्छा, हाँ सबसे अच्छा है, सूखे के गमले में डाल दो, हाँ बस सारे गमले में थोड़ा थोड़ा डाल दो, सब बढ़िया चलेगा। और हमारी पूजा हो गई है, प्रसाद भी ले लिया है और सबको सुहाग का सामान बांट दिया है। तो ये देखिए सारी ये लोग सबको मिल गया है प्रसाद। और संकटिया में ये सब क्या होती है, तो वीडियो पसंद आता है तो और ये रुको और ये हमारी सारी यहीं की सखियां हैं, सब प्रतिभा की सोसाइटी की हैं, सारी लेडीज बहुत अच्छी है। और पूजा अधिकतर सबकी ही होती है संकटिया मैया। तो हमारा संकटिया मैया का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो क्या बनता है अब बोलो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।